से ज़्यादा बर्निंग न्यूज़ जो है वो खान साहब के केसेस है। मोर देन 300 केसेस का सामना है साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को। साकिब बशीर से जान लेते हैं, आज भी तोशाखाना केस 2 की समाअत जो थी वो हो रही थी, तो इनकी ज़ुबानी जान लेते हैं ये तोशाखाना केस 2 है क्या, और इसमें जो फ्रीकैन के दलाइल हैं, फिर सारी जो प्रोसिक्यूशन चल रही है, मामला किस तरफ जा रहा है। क्योंकि जो चहमगोइयाँ हो रही हैं वो तो ये हो रही हैं जी, बहुत सारे सालों की सज़ा होने वाली है। तो अस्सलाम वालेकुम साकिब, खुशामदीद। थैंक यू। सबसे पहले मैं उसी जानिब बगैर इंतज़ार कराए, क्योंकि लोग आपकी ट्वीट्स को बड़ा बेसब्री से देख भी रहे होते हैं, इंतज़ार भी कर रहे होते हैं, जिस तरह मैंने आपको एट्रीब्यूट किया है इस हवाले से कि वाकई में एथिकल जो जर्नलिज्म है वो मुझे नज़र आ रहा होता है। तो आप क्या कहते हैं, ये जो तोशाखाना केस है ये क्या है, आम लोगों को थोड़ा समझाएं, क्योंकि शायद उनको समझ नहीं आ रही थी कि इमरान खान इतना करप्ट निकला है, उसने इतनी चीज़ें तोशाखाना से खा ली हैं, मार ली हैं, उसकी बीवी ने भी। तो आप थोड़ी सी हमें डिटेल्स बताएं, और आपको लगता है कि इस पर जो सज़ा होने जा रही है, जो कानूनी अगर पैराए में हम देखें तो बिल्कुल सही से वो सारा प्रोसेस जो है वो चल रहा है? बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। तोशाखाना 2 केस जो है वो समझने के लिए मेरे ख्याल में तोशाखाना 1 भी हमें देखना पड़ेगा, और इससे कबल एक तोशाखाना फौजदारी केस था। तो ये मजमूई तौर पर तोशाखाना जो तहाइफ हैं उनसे मुतल्लिक तीसरा केस है। पहली जो प्रोसिक्यूशन थी वो इलेक्शन कमीशन के पास एक रेफरेंस आया था स्पीकर अयाज सादिक साहब का, उन्होंने प्रोसिक्यूट किया मीन के वहाँ पे उन्होंने उसको चलाई प्रोसीडिंग्स, और उसमें इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान को सज़ा दी थी और डी सीट किया था उनको मियाँ वाली की सीट से। लेकिन साथ ही कहा था कि इस पे फौजदारी कार्रवाई भी की जाए, और फौजदारी कार्रवाई इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट में चली थी, तो इसलिए इसको तोशाखाना फौजदारी केस कहते हैं। उसमें इल्ज़ाम ये था कि गोशवारों में जो तहाइफ थे वो जाहिर नहीं किए गए। बड़ा मतलब सादा अंदाज में अगर हम लोगों को समझाएं तो उन्होंने कहा जी इन्होंने जाहिर नहीं किया तो उस पर सज़ा हो गई। दूसरा केस बना तोशाखाना 1 केस। ये इमरान खान साहब ने बैरूनी विज़िट थे तो उनको एक गिफ्ट मिला था ग्राफ ज्वेलरी सेट। ग्राफ ज्वेलरी सेट में मुख्तलिफ जो ज्वेलरी की चीज़ें हैं वो सारी थी। तो उसकी जो कीमत है वो लगी थी 1,80,00,000 रुपया। एक और बात बल्कि ऐड कर दूं मैं यहाँ पे कि पीटीआई की हुकूमत आने से पहले जो तोशाखाना तहाइफ थे इनका रूल्स ये थे कि 20% आप कीमत दे के, मतलब अगर 100 रुपए कीमत लगी है किसी गिफ्ट की तो 20 रुपए आप देकर वो ले लेते थे। तो पीटीआई की गवर्नमेंट आने के बाद इन्होंने पॉलिसी तब्दील की और उन्होंने 50 कर दी, 50% कर दी कि आप 50 रुपया देंगे तो तब लेंगे। इसलिए इस तोहफे की कीमत उस वक्त लगी 1,80,00,000 रुपया, और इमरान खान और बुशरा बीबी ने 90 लाख रुपया देकर 90 लाख रुपया देकर एज पर पॉलिसी, यस पॉलिसी के वो जो है वो रिटेन कर लिया, अपने पास रख लिया। तो बहरहाल उस पे इल्ज़ाम ये लगा कि बाद में कुछ तस्वीरें इन्होंने भेजी दुबई में, वो एक अलग एक लंबी चौड़ी बहस है कि तस्वीर देख के मतलब एक ओरिजिनल एक चीज़ आपके सामने हो और एक तस्वीर हो तो एवेल्युएट करने में जाहिर सी बात है कुछ ऊपर नीचे हो जाता है। तो तस्वीरें वहाँ पर भेजी गई थी, फिर जो गवाह था वो फिर प्रोसिक्यूशन ने पेश भी नहीं किया। लेकिन उसमें इंटरेस्टिंग ये था कि नैब ये कहता है कि वो जो ग्राफ ज्वेलरी सेट है ना उसकी कीमत एक्चुअली 3 अरब 16 करोड़ रुपए थी। अच्छा, नैब कहता है जो इल्ज़ाम था। तो उन्होंने कहा इन्होंने कीमत कम लगवाई है इसलिए इनको सजा। तो काम कितनी लगाई है जी? 3 अरब 14 करोड़ रुपया कम लगवाई है। तो उस पे अच्छा, एक चीज आम सुनने वालों को ये भी बता दें, ये जो कीमतें लगवा रहा होता है क्या ये कोई सरकारी अफसर होता है या पीएम के अंडर कोई प्राइवेट सेक्टर काम कर रहा होता है? ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? इसका तरीकाकार है जो जब कोई इन्होंने विजिट किए थे सऊदी अरब के विजिट से वापस आते हैं तो फॉरेन ऑफिस के जरिए, फॉरेन ऑफिस के इल्म में होता है कि ये जो गिफ्ट मिले हैं, फिर उसके बाद जो उनके मिलिट्री सेक्रेटरी हैं वो पूछते हैं इमरान खान से और बुशरा बीबी से कि ये गिफ्ट आए हैं, आपने रिटेन करने हैं या आपने तोशाखाना के उसमें रखने हैं। तो वो करते यूँ हैं कि अगर इन्होंने कहा रिटेन करने हैं, रिटेन के बाद वो जो मिलिट्री सेक्रेटरी है वो डिप्टी मिलिट्री सेक्रेटरी को कहता है। डिप्टी मिलिट्री सेक्रेटरी तोशाखाना के जो रूल्स हैं उनके मुताबिक उनकी जो टीम है या जो उनकी कमेटी है उसको भेजता है, और उसके बाद वो एक प्रोसीजर होता है कि उसकी असेसमेंट के लिए भेजते हैं। उसमें ख़ुद भी कस्टम के लोग होते हैं और एक जो अप्रेजर था ये सुहेब अब्बासी के नाम से इनके केसेस में, तो वो जो प्राइवेट अप्रेजर था, मतलब वो गवर्नमेंट के साइड का नहीं था, तो उसकी कीमत लगने के बाद फिर यही प्रोसेस वापस हो के मिलिट्री सेक्रेटरी के थ्रू
खान की टेबल पे जाता है कि जी इसकी कीमत लगी है ये, ठीक है। और आप आधी कीमत दें, आप रिटेन कर सकते और हैं। जो प्राइस वैल्यूएशन है वो कोई एक ही शख्स है या कोई नहीं, रिक्वायरमेंट नहीं, होती है 3 लोग नहीं प्राइस नहीं, वो कोट करें? पूरी मतलब उसमें तरीकाकार है। डॉक्यूमेंटेशन है, पूरा तरीकाकार है। इन केसेस में भी यही हुआ, ठीक। इन्होंने कीमत दी, इन पे इल्ज़ाम सिर्फ ये है कि जी आपने कम कीमत लगवाई, आपने ठीक। अपने असर और सूख की वजह से ये वो, तो ठीक उसमें है। कौमी खजाने को नुकसान हो गया। जो तोशाखाना 2 केस था उसमें और बहुत कुछ सारा है कि उसका ट्रायल ठीक नहीं हुआ, रातों को एक ट्रायल, सप्लीमेंट्री डेढ़ ट्रायल क्वेश्चन होते थे। साकिब, क्या कभी ऐसा किसी और सरकारी ओहदा, चाहे वो वजीर आजम सदूर रहे हों या इवन चीफ्स रहे हों, किसी और पर भी है कि उन्होंने अपना असर और रसूख इस्तेमाल करते हुए तोशाखाना की जो तहाइफ थे उनकी प्राइस वैल्यूएशन कम लगवाई हो? कोई और है प्रैक्टिस में? मसला ये है कि तोशाखाना के केस ही नहीं बने। तोशाखाना के केस बने ये जो है नवाज शरीफ और यूसुफ रजा गिलानी गिलानी और साहब पर आसिफ अली सेट था। जरदारी, उन पर गाड़ियों के तोशाखाना से गाड़ियां उन्होंने ली थी, तो वो केस बने 2019 में बने। जी। आज 2025 में आज तक फैसला नहीं हुआ, अच्छा, किसी पे भी आज तक फैसला फैसला नहीं नहीं आया। हुआ। कभी नैब में, कभी एक जुरिस्डिक्शन में, कभी दूसरे में जाते हैं, तो वो केस बने और उसके बाद ये केस बने हैं। इसके अलावा बहुत सारे साबिक वज़ीर आज़म ने तोशाखाना ताइफ लिए, वो क्या कीमत थी, कम लगवाई, ज़्यादा लगवाई, कोई क्वेश्चन ही नहीं है उसमें ना। तो और जो कोई अपने जैसे वो मंसूर अली खान ने इंटरव्यू किया था मरियम नवाज का, और वो क्लिप बड़ा वायरल हुआ था कि वो गाड़ियां कुछ ऐसी थी जो कि एनरोल ही नहीं करवाई हुई थी कि उनके पास हैं या नहीं है। तो जो कोई शो नहीं करता आइटम्स तोशाखाना के, तो क्या उस पर भी सजाएं हैं? हाँ, शो नहीं करता वो तो रूल्स में लिखा हुआ है कि अगर शो नहीं करते तो फिर आपको सज़ा हो सकती है, लेकिन इन्होंने शो किया है। इन पे इल्ज़ाम सिर्फ कम कीमत लगवाने का। दूसरे में हुआ, अब तीसरे में ये है कि जो इसको कहते हैं बुल्गारी ज्वेलरी सेट, अब ये भी एक ज्वेलरी सेट है, ये इसकी कीमत लगी थी 58 लाख रुपया, 29 लाख इन्होंने दिया, रख लिया। ठीक है। तो उन्होंने इटली तस्वीर शीर भेजी और वहाँ से फिर कीमत लग के आई है, वो कहते हैं 7 करोड़ से ज़ायद कीमत है। ठीक है। तो इन्होंने तकरीबन 7 करोड़ नुकसान दिया है कौमी खजाने को। ठीक है। इस बुनियाद पे फिर वो मतलब ये केस जो है वो सारा चल रहा है ठीक कि आपने कौमी खजाने से अपने असर और रसूख की वजह से नुकसान हुआ। फिर ठीक है। इमरान खान के साथ इनामुल्लाह शाह उनके सेक्रेटरी होते थे, वो मैं कहता हूँ ओन चौधरी दूसरे सेक्रेटरी होते थे, फिर जहांगीर तरीन साहब, अच्छा बहुत जो करीबी नजर आते थे। मतलब बनी गाला में इनामुल्लाह शाह रहा है, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में रहा है। ओन चौधरी आपको पता है वो फाइल सी उठा के फिर रहा होता था। ओन चौधरी इद्दत केस में बन गया वादा माफ गवाह, और इनामुल्लाह शाह जो है तोशाखाना 1 में भी बना और 2 में भी बन गया। ठीक है, ये पॉसिबल है? पॉसिबल तो नहीं है लेकिन बन गया। तो ये हालत है, उनके करीबी जो लोग हैं उनको बनाया गया। तो अब का जो तोशाखाना ये 2 है, इसमें 6-7 करोड़ का वो कहते हैं कि जी कौमी खजाने को नुकसान हुआ है। लेकिन मैं आज़रा तफन्नुन वैसे एक बात बता दूं कि जो खान के केसेस हैं उसमें हम डिटेल में हम बात करते हैं कि 300 केसेस किस तरह बने, किस किस के हैं, लेकिन वो जितने प्रोसिक्यूट हो रहे हैं मेरे ख्याल में 6-7 लाख तो क्या कई 6-7 लाख वो वकीलों की फीसें दे चुके हैं।